अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजीह अस्वाती केस, एक अमार कन्नी जिन्हें पाकिस्तान में अंदोनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। केस का ट्रायल जारी है, केस की प्रोसीडिंग्स जारी हैं, कोर्ट के अंदर बहस हो रही है। आज भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट समात है और वो उस मकान के पोजेशन के हवाले से है। लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि अनआंसर्ड हैं या जिनके तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहे, बल्कि कोशिश की जाती है कि उनको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन ना ही तो ऑडियंस इससे उससे मुतमईन होती है, ना ही बतौर साफ़ी में मुतमईन होता हूँ, और ना ही जो देखने वाले लोग हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। वो 4-5 सवालात हैं, उनके हमने एक लिस्ट बनाई है, मेरे एक रिसर्चर हैं, उन्होंने वो आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद उनके जवाबात इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस केस को पढ़ते हुए, इस केस के दौरान जो भी एक तो हकाइक हैं जो कि पता चले हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं, दूसरी बातें हैं, दूसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, दूसरी दलाइल हैं, ये दलील दी जाती है, ये पेश की जाती है जो कि फैमिली सोर्सेज से है या फिर वजीह अस्वाती के क्लोज लोगों से या फिर जो लोग न्यूट्रल हैं उनकी तरफ से, कि वजीह अस्वाती इससे पहले डॉक्टर मेहदी की बेगम रह चुकी हैं। इनके जो साबिक शोहर हैं डॉक्टर मेहदी, उनका बेसिकली कत्ल हुआ था। किसने कत्ल किया था? दैट इज एन अनआंसर्ड थिंग। एंड दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर मेहदी का अगर कत्ल अनआंसर्ड था तो ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी और कितनी बड़ी दौलत थी, और वो सारी प्रॉपर्टी और दौलत किस तरह से रिजवान हबीब तक मुंतकिल होती है, या उसका किस तरह से रिजवान हबीब हकदार बन जाता है। दैट वन क्वेश्चन इज जो कि अनआंसर्ड है, ये जो समझ नहीं आ रही है कि सारी व्हाट वाज, ये पैटर्न क्या था, ये सारी चीज़ें क्या थी जो हैपन हुई हैं और किस तरह से हैपन हुई। चूंकि अगर आप इनकी फैमिली से बात करें तो ये सारे माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और इनके जो कुछ दोस्तों से बात होती है दे आर वेरी, आप इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान के माशरे में उन्हें कंसिडर करते हैं। फिर क्यों हुआ कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, पाकिस्तान के डायनामिक से आप वाकिफ़ हों, आपकी जो दोस्त हैं उनकी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, उनकी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज़ में तगड़ी समझ हो, उसके बावजूद भी आपको समझ ना आ सके और आप इस तरह से ट्रैप हो जाएं और ट्रैप होकर पाकिस्तान आ जाएं और उसके बाद आपको मर्डर भी कर दिया जाए। हमारे एक दोस्त है, रिपोर्टर हैं, कोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं, जो ही उन्हें थोड़ा सा महसूस हुआ कि इस केस को लेकर आगे चल के उनके लिए खतरा हो सकता है या कोई घंटी बज सकती है या थोड़ा सा भी अलार्मिंग हो सकता है, उन्होंने रिपोर्टिंग छोड़ दी। सो नाउ व्हेन समटाइम्स मैं उन्हें कॉल करता हूं वो अवॉइड करते हैं, कुछ भी पूछ लें सर, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। दूसरा अहम सवाल जो कि अनआंसर्ड है, रिजवान हबीब और इनके ताल्लुकात इतने ख़राब क्यों थे, और चलें ख़राब थे भी, इनकी ज़ाती वजह है। अगर रिजवान हबीब का मोटिव ये था कि वो पैसे हथिया या पैसे ले, तो वो तो ऑलरेडी वो ले चुका था। सारी चीज़ें उनके पास उनके पास थी, और अगर वो कोर्ट में जाकर केस को लटकाना चाहता तो 10-12 साल आराम से लटका सकते थे, और उसके बाद पैच अप्स हो जाती हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो व्हाट वाज द थॉट कि मर्डर करके हम लोग निकल आएंगे, मर्डर कर देते हैं, बंदा मार देते हैं, ज़िबा कर देते हैं, और उसके बाद जब हम लोग बाद में जाकर चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, लिहाजा दिस विल नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। व्हाट वाज द एग्जैक्ट थॉट ऑफ दिस। तीसरा सवाल, जेल ट्रायल क्यों ज़रूरी है रिजवान हबीब का? क्या जेल ट्रायल होगा तो जेल ट्रायल की जो समात है वो हम तक पहुंचेगी? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। जेल ट्रायल के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे वो किस तरह से रिपोर्टर रिपोर्ट करेंगे? कोर्ट के अंदर चले रिपोर्टर्स की एक बीट होती है, वो कवर करते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मौजूद होते हैं, सारे हालात वाक़यात देखते हैं। जेल ट्रायल के अंदर किस तरह से अगर केस चलता है और तो किस तरह से केस के असल हक़ाइक़ सामने आएंगे, और जो एक अनबाइस्ड ओपिनियन है वो किस तरह से इमर्ज होगा? केस कितना लंबा चलेगा? रिजवान हबीब साहब मान भी चुके हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी का ज़ाहिर उनके साथ डिस्प्यूट था, इस वजह से सारी वाक़यात है, और हमने देखा है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है जो बेल के ऊपर, ज़ाहिदा बीबी की बेल के ऊपर जब वो पढ़ते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि कोर्ट भी यही तासुर दे रही है, उस फैसले में क्लियरली ये चीज़ रिटर्न है कि उनके जो मुलाजमीन है वो फैसिलिटेटर रहे, और फैसिलिटेशन ज़ाहिर है मर्डर में की गई है, और मर्डर के जो अभी तक की जो समझ आ रही है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं। कितना लंबा ये केस चलेगा, कब ये सॉर्ट आउट होगा, कब तक केस लड़ा जाएगा, और कब जाकर इसका रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट के बाद किन बेसिस के ऊपर, किन बुनियादों के ऊपर इस केस का फैसला होगा, और वो फैसला क्या होगा? दैट्स अगेन समथिंग टू डिस्कस। फैमिली क्या सोच रही है? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शायद सारे लोग पूछ रहे हैं या क्लियर नहीं है। मैंने वजीह अस्वाती की ऑब्वियसली फैमिली से कांटेक्ट किया, इनकी बहन फायजा से भी मेरी बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ों पर वो कमेंट करने से गुरेजा हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, उनकी बहन का इतने बुरे तरीके से उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, शायद कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता जो उनकी फैमिली के ऊपर हैपन हुआ है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, देर वो सारे उनकी टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस पर वो उन्होंने कहा कि जी मैं बात नहीं करना चाह रही, या ज़रूरी नहीं है बात करना।
आई थिंक सो कि बहुत सारी चीज़ों पर बात करना वाकईतन ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बात करना हमारा ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल में उनकी फैमिली का जो एक व्यू होना चाहिए। और जर्नलिस्ट का काम है सवालात करना, और जब तक आप सवालों के जवाबात नहीं देंगे, जब तक असल फैमिली अपना वेरिएंट सामने नहीं रखेगी और डिटेल में सामने नहीं रखेगी, तब तक स्पेकुलेशंस होती रहेंगी और तब तक असल केस और असल वजह समझ नहीं आएगी। फैमिली क्या इस केस को किस हद तक परस्यू कर सकेगी, किस हद तक उनका रोल है। वी आर सीइंग कि शबनम नवाज वन ऑफ अ ब्रिलियंट लॉयर एंड लीगल माइंड वी हैव इन पाकिस्तान, नो डाउट इन दिस। और इनका जो ताल्लुक है ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक तगड़ी ऐसी फैमिली से है जो कि पाकिस्तान के लॉ मेकिंग में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कवानीन है, पाकिस्तान की जो लॉ फ्रेटर्निटी है, उनमें शायद सबसे ज़्यादा मोतबर फैमिलीज में माशाल्लाह इनका शुमार होता है। सो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी स्किल के ऊपर, उनके इल्म के ऊपर, उनकी कम्पिटिटिवनेस के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, उनकी डिटर्मिनेशन, उनका व्यू पॉइंट, द वे शी इज़, जो उनकी ब्रेवरी है, बहादुरी है, जिस तरह का दिलेर उनका रवैया है, एक्सटेम्पोर उनकी पर्सनालिटी है, कंपोज्ड, आप डाउट नहीं कर सकते। शी इज़ द बेस्ट लॉयर जो कि वजिया स्वाति का केस लड़ रही हैं इस वक्त, एंड ऑन अ लीगल मैटर आई थिंक सो वो कहते हैं ना कि परेशान करके रख देती है। फैमिली इज मिसिंग, अगेन आई मस्ट से फैमिली इज मिसिंग। अब मैं इफ्तिखार खटक साहब से बात कर रहा था एक दिन, और उनका ये कहना था कि जनाब आगे जब केस चलेगा, ट्रायल होगी और मामला आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर बहुत सारी चीज़ों पर फैमिली के सिग्नेचर्स भी ज़रूरी होते हैं, फैमिली का होना और फैमिली का कंसेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ें अगर मिसिंग होंगी या वो कंसेंट नहीं आएगा, तो फिर यकीनन ये बात है कि चीज़ें ख़राब होंगी और चीज़ें थोड़ी सी डॉजी और शेकी एंड वेवी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल में 4-5 क्वेश्चन हैं जो कि अनआंसर्ड हैं, जिनके ऊपर बातचीत करना ज़रूरी है। आई रिसीव फ्यू ऑफ मैसेजेस फ्रॉम हंगू। कुछ लोगों ने मुझे हंगू से अप्रोच किया, दे आर टॉकिंग समथिंग जो कि मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल में इस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, या तो मिस शबनम का व्यू पॉइंट है, और या तो इस फैमिली का व्यू पॉइंट है, इनका थॉट प्रोसेस है, और जिस तरह से ये इस केस को देख रहे हैं या जिस तरह से ये इस केस को चलाना चाहते हैं, दिस इज़ वॉट दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वॉट दैट रियली मैटर्स एंड दिस इज़ वॉट वी शुड टॉक अबाउट इट। लेकिन ये 5-6 सवालात हैं जिनके आंसर शायद हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत सारी सॉर्ट आउट और बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, ना सिर्फ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, बल्कि इस केस को समझना। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हमारे दोस्त हैं, वो मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ में से कंटेंट उठाते हैं, शायद उन्हें भी इस केस की समझ आना शुरू हो जाए कि असल में ये मामला क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से परस्यू किया गया, किस तरह से ट्रिक किया गया, किस तरह से ट्रिक का बेनिफिट उठाया गया, कौन कौन सारे इन्वॉल्व थे, और फिर जो डॉक्टर मेहदी का कथन था, दैट इज समथिंग कि आप कमेंट में भी जाएं तो लोग बातचीत कर रहे हैं, और अगर लोग बात कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में मे बी कोर्ट में भी ये चीज़ उठे, और अगर लीगली भी ये क्वेश्चन उठेगा, somebody has to answer। आपने ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।